नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो बात हम लगातार दोहरा रहे थे, पीएम मोदी ने रिसेंटली आज के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी बोली है। समय आ चुका है कि अब भारत में हम खुद का सोशल मीडिया बनाना स्टार्ट कर दें। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पीएम मोदी सेज मेड इन इंडिया चिप्स बाय द एंड ऑफ 2025 के अंत तक एक बड़ा आपको बदलाव दिखेगा। पहले तो मेड इन इंडिया चिप्स हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना स्टार्ट कर देंगे इन इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरी बात यहां पर यह है कि इंडिजिनस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेक प्लेटफॉर्म्स, ये अब बनाने का समय आ चुका है। अब ये सरकार तो बनाएगी नहीं, क्योंकि फिर देखो मजा नहीं आता। अब लोग चाहते हैं फ्रीडम हो, एक प्राइवेट कंपनी हो, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए। सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर हो तो लोग हमेशा फील करेंगे कि यहाँ पे सरकार की इंटरफेरेंस है। पीएम मोदी ने खुद अपनी तरफ से ये कॉल दे दी है कि अब खुद का सोशल मीडिया बनाने का समय आ चुका है, और ये कॉल पहली बार दी गई है फ्रॉम द रेड फोर्ट। वैसे आप अगर देखो, आज पीएम मोदी ने बहुत सी अनाउंसमेंट्स करी है कि आने वाली दिवाली में आप देखोगे जो टैक्स रेट्स हैं भारत में, जीएसटी के टैक्स रेट, ये बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इससे भारत की मार्केट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो जाएंगे एक बार को, इनकी खुद की कंपनी डोनाल्ड ट्रंप से बोलेंगी कि जल्द से जल्द भारत के साथ ट्रेड डील करो। यहाँ पे टैक्स कट भी होने वाले हैं, इंडियन कंज्यूमर खर्चेगा, हम भी वहां पे होना चाहिए अपनी सामान बेचने के लिए। जल्द से जल्द एक ट्रेड डील करो भारत के साथ। एक ब्रिलियंट मूव है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, हमारी कंपनीज की अर्निंग बढ़ेगी। नाउ आई डोंट रियली नो कि दिवाली में टैक्स कट कितना करेंगे, क्या करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट दिवाली फॉर एवरीवन। उसके अलावा जैसे आप लोग जानते हैं, विकसित भारत 2024, इंडिजिनस जेट इंजन, बहुत सी बातें पीएम मोदी ने बोली है इस बार के स्पीच में। मगर मेरा मानना है सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल चीज आज के समय जो भारत को चाहिए वो है खुद का सोशल मीडिया। क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको अगर अभी बताऊं, हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है वेस्टर्न सोशल मीडिया पर, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। सोशल मीडिया के भी ना बहुत से टाइप होते हैं। कहीं भी हमारे पास एक अच्छा इंडियन ऑल्टरनेटिव जो मासेस यूज करती हैं, ये अवेलेबल नहीं है। जब हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो मतलब सिर्फ ये नहीं है यूट्यूब गूगल, नहीं, उसके भी बियॉन्ड बहुत सारे हैं। टोटल 12 टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले तो आता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जहां पे लोग मिलते हैं, आपस में दोस्तियां होती हैं। वहां पर आप देखो फेसबुक, अगर आप प्रोफेशनल स्पेयर में हैं तो लिंक्डइन, एक टाइम पे ऑर्कुट हुआ करता रहा, बंद हो गया। माई स्पेस भी काफी हद तक बंद है, बट आज के समय सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वेबसाइट यहां पे है फेसबुक। माइक्रो ब्लॉगिंग की अगर हम बात करें, यहां पे आता है ट्विटर, एक्स, टम्बलर जैसे प्लेटफॉर्म्स। यहां पर भी आपको कोई इंडियन कंपनी नहीं मिलेगी। ट्विटर, या फिर अब तो खैर जो एक्स बना दिया है इलॉन मस्क ने उसको, उसका कहीं से भी कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। सिमिलरली मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिससे आप बस मीडिया विजुअल शेयर कर सकते हैं, इमेजेस, वीडियोस। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, यूट्यूब, स्नैपचैट, फ्लिकर, हमारे पास इसका एक भी विकल्प नहीं है। मैसेजिंग और फिर कम्युनिकेशन ऐप्स में अगर हम देखें, जहां पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मैसेंजर, सिग्नल, वीचैट, ये सब आते हैं। हमारे यहाँ देखिए कुछ इंडियन कंपनीज आई थी, जैसे आपको याद होगा कू प्लेटफॉर्म आया था, बंद हो गया। जी हाँ, कई लोगों को पता नहीं है कि कू प्लेटफॉर्म एक साल पहले ही फंडिंग कम होने की वजह से खत्म हो गया। कई और प्लेटफॉर्म आप अगर देखें तो नहीं चल पाए, फंडिंग नहीं मिली, इंडियंस ने यूज नहीं किया, घूम फिर के जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स थे वहीं पर चले गए। एंड इट इज अंडरस्टैंडेबल। देखिए घूम फिर के मैं आपको यहाँ पर यही बोल दूं, आदमी को जहां पर अच्छी सर्विस मिलेगी, क्वालिटी मिलेगी, वहां पे वो ग्रेविटेट करेगा। हमें कोशिश ये करनी है कि अगला हमारा जो प्रयास हो ना, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किया जाए। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी अगर सपोर्ट मिल जाए उस कंपनी को, दैट विल बी ग्रेट। फाइनेंसिंग अगर उनके लिए इजी हो जाए, फंड्स इजीली अवेलेबल मिले। क्योंकि देखो, हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 10 साल देने होंगे अपनी फॉलोइंग खड़ी करने में। फेसबुक रातों रात नहीं खड़ा हुआ था, इट टुक टाइम। ट्विटर, आप कोई भी देख लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। किसी ने सोचा नहीं था। यूट्यूब की जब पहली वीडियो गई थी, जब एक आदमी एक जू में खड़ा हुआ है, एक एलिफेंट को दिखा रहा है, जो यूट्यूब की पहली वीडियो गई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ये भी आएगा कि बड़े बड़े सिंगर्स अपने गाने सीधा यूट्यूब पर रिलीज किया करेंगे। फिर इसके अलावा देखिए डिस्कशन फोरम्स भी होते हैं, Q&A फोरम्स, जहां पर कम्युनिटीज बनती है, जैसे रेडिट, कोरा, स्टैक ओवरफ्लो। यहां पर भी इंडिया इज नोवेयर।
एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, ना कोई ब्लॉगिंग का ऑल्टरनेटिव है। प्रोफेशनल बिल्डिंग नेटवर्किंग में भी आप देख लो, लिंक्डइन आपको मिल जाएगा, जिंग मिल जाएगा, एंजलिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे लोग रोजगार ढूंढते हैं, कंपनी से बात करते हैं, अपना रेज्यूमे शेयर करते हैं। बस एक जगह थोड़ा बहुत हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो है खाने पीने की ऐप में। कि रिव्यू रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे जोमेटो एक नाम है जो ग्लोबली भी बाकी कंट्रीज में भी धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बना रहा है। बाकी लाइव स्ट्रीम, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिटीज, हमारे पास क्या डिस्कॉर्ड का कोई ऑल्टरनेटिव है, गुड रीड्स का कोई ऑल्टरनेटिव है। इवन अगर हम बात करें वर्चुअल वर्ल्ड्स की, मेटावर्स की, वहां पर भी कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए, अभी बोलना काफी इजी है कि इंडियन सोशल मीडिया, हम मेड इन इंडिया सोशल मीडिया यूज करेंगे, इसमें कई साल लग जाएंगे। और मैं यहाँ पर एक बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। इवन अगर यहाँ पे रिलायंस जियो या हमारे यहाँ जो बड़ी एक कंपनीज हैं जैसे टाटा, वो यहाँ पे कूद जाते हैं, उनको भी धीरे धीरे अपनी एक आप कह लीजिए फॉलोइंग बिल्ड करनी होगी। उसमें मेरे जैसे लोग ये रोल प्ले कर सकते हैं अगर प्लेटफॉर्म अच्छा है, स्टेबल है, लग रहा है कि लंबे समय तक यहाँ पे कोई ग्लिचेस नहीं आएंगे, यहाँ पे सर्वर डाउन का इशू नहीं आएगा, यहाँ पे डेटा को काफी हद तक सिक्योर तरीके से स्टोर किया जाएगा। उस केस में ऑफ कोर्स बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं आज के समय जिनकी एक अच्छी फॉलोइंग है, वो लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स में ले जा सकते हैं। बट उसके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म जो लगे कि दसियों साल तक टिका रहेगा, वो होना भी चाहिए। अब यहाँ पर पीएम मोदी की ये लाइन सुनिए। सारी चीजें हमारी अपनी हो, जिस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराएं। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म का हो, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से करता है। इसका मतलब की ताकत है। क्रिएटिव वर्ल्ड हो, सोशल मीडिया हो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए। नहीं, बात तो सही है कि हम दूसरों पे क्यों निर्भर रहे, बट यूपीआई में देखिए गवर्नमेंट फंडिंग का क्रिटिकल रोल था। बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर आई, बेसिकली घूम फिर के आपको फंडिंग चाहिए होगी ऐसी कंपनीज में विश्वास रखने के लिए। ऐसे नहीं है यहाँ पर कि एक साल के लिए कंपनी चली, फिर अगले साल यूजर वहां पे कम हो गए, पैनिक में सबने पैसा निकाल दिया, कंपनी बंद हो गई। इसमें कहीं ना कहीं हमको विश्वास दिखाना होगा और सरकार को भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना होगा। और एक आप कह लीजिए एज इंडियंस जो फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी वहाँ पे अकाउंट बनाकर अपना जो भी वो कंटेंट बनाते हैं वहाँ पर भी बनाना होगा, तो जाकर कुछ होगा। इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि जो वेस्टर्न देखो, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बड़ा मीडिया आउटलेट बंद कर देंगे अचानक से। अगर वो होता है फिर तो देखिए ऑब्वियसली, अगर कोई चीज़ बंद कर देते हैं हम तो सडनली डिमांड बनेगी और लोग दूसरी तरफ जाएंगे। वो एक रास्ता है। वो अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली अंकल सैम काफ़ी गुस्सा हो जाएंगे, यूएस काफ़ी गुस्सा हो जाएगा। बट अगेन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि भारत में हम इंडिजिनस सोशल मीडिया बिल्ड कैसे करते हैं। क्योंकि अब समय आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 के 12 मैट्रिक्स में हमारा लिंक्डइन का भी ऑल्टरनेटिव, हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव, मगर कम से कम 2-3 प्लेटफॉर्म्स तो खड़े करो, शुरुआत तो करो कहीं से। कहीं तो एक एंट्री हमारी होनी चाहिए एंड धीरे धीरे हम उस पर बिल्ड करेंगे। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक।
अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई, ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या-क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ-साफ बता दूँ, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी, तो अब नहीं हो रहा है ऐसे। ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपसे स्किल्स भी माँगी जाएँगी। रेज़्यूमे आपका जितना इम्प्रेसिव होगा, उतना आपको ईज़िली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इम्प्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज़ में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज़ आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।